ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। यमराज के द्वारा ब्रह्मा जी से अपने कष्ट का निवेदन और रुक्मा के और रुक्माद के प्रभाव का वर्णन। तब यमराज बोले, पितामह नाथ, मेरी बात सुनिए। देख, किसी के प्रभाव का जो खंडन है वह मृत्यु से भी अधिक दुखदायक होता है। कमलोद भव जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी को उस आदेश का पालन नहीं करता किंतु उनसे वेतन लेकर खाता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो लोग बस प्रजा अथवा राजा से धन लेकर खाता है, वह कर्मचारी 300 कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। जो अपना काम बनाता और स्वामी को लूटता है, वह मन बुद्धि मानव 300 कल्पों तक घर का चूहा होता है। जो कर्मचारी राजा के सेवकों को अपने घर के कोष में लगाता है और बिल्ली होता है। देव में आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता हूँ। प्रभु मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदि के द्वारा भली भांति विचार करके पुण्य करने वाले पुण्य फल से और पाप करने वाले को पाप के फल से युक्त करता है। कल्प के आदि से लेकर जब तक आपका वह दिन पूरा होता है, तब तक आपके ही आदेश के अनुसार मैं सब काम करता आया हूँ और आगे भी कर सकता हूँ। किंतु आज राजा रुक्मांग ने मेरा मान तिरस्कार कर दिया। जगन्नाथ उस राजा के पैर समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूह से पृथ्वी लोक सर्व पाप नाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करती और इसके प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। वह भी अकेले नहीं, पितरों और पितामहों को भी साथ ले लेते हैं। इस लोक में व्रत करने वालों के पितर तो वैकुंठ लोक में जाते ही हैं। उनके पितरों के पितर तथा माता माँ आदि भी विष्णु लोक चले जाते हैं। फिर उन सबके भी जो पिता माता आदि उनके पूर्वज भी वैकुंठ वासी हो जाते हैं। यही नहीं, उनकी पत्नियों के पितर भी मेरे लिपि को मिटाकर विष्णु धाम को चले जाते हैं। पिता आदेश के साथ पीढ़ी का संबंध है और माता ने गर्भ में ही धारण किया है। अर्थ उनकी सदगति हो तो कोई अनुचित बात नहीं है। नियम यह है कि एक पुरुष जो कर्म करता है उसका उपभोग भी वह अकेले ही करता है। ब्राह्मण कर्ता से भिन्न जो उसके पिता हैं, उनके वीर्य से उनका जन्म हुआ है और माता के पेट से वह पैदा हुआ है, इसलिए वह जिसको पिंड देने का अधिकारी है और जिससे उसका शरीर प्रकट हुआ है, ऐसे पिता और माता इन दोनों पक्षों का वह टाल सकता है। किंतु वह पत्नी का वीर्य तो है नहीं और पत्नी ने उसे गर्भ में धारण नहीं किया। जगन्नाथ पति या दामाद के पुण्य की महिमा से उनकी पत्नी तथा ससुर पक्ष के लोग कैसे परम पद को प्राप्त होते हैं। इसी से मेरे शरीर में शक्कर आ रहा है। प्रज्यों ने वह अपने साथ पिता माता और पत्नी इन 3 कुलों को उतार करके मेरे लोगों का मार्ग त्याग कर विष्णु धाम में पहुंच जाता है। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाला पुरुष जैसी गति को पाता है, वैसी गति और किसी को नहीं मिलती। एकादशी के दिन अपने शरीर में आंवले के फल का लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मों से युक्त होने पर भी भगवान दरिद्र के लोक में चला जाता है। देह अब मैं निराश हो गया हूँ, इसीलिए आपके युगल शरणार्थ बिंदु की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आपकी सेवा में अपने दुख का निवेदन मात्र कर देने से आप सबको अभेदान देते हैं। इस समय जगत की सृष्टि पालन और संहार के लिए जो समयोचित कार्य प्रतीत हो उसे आप करें। आप पृथ्वी पर पैसे पापी मनुष्य नहीं है जो मेरे भूत गणों द्वारा साकल और पास में बांध कर मेरे समीप लाए जाए और मेरे अधीन हो। सूर्य के ताप से युक्त हो यमलोक का मार्ग तथा उसे अत्यंत तीव्र हाथ वाले विष्णु भक्तों ने नष्ट कर दिया है। अर्थ समस्त जन समुदाय कुंभिपाक की यातना को त्याग कर प्रार्थना श्री हरि के धाम में चला जा रहा है। त्रिभुवन पूज्य देव निरंतर जाते हुए मनुष्यों से उषा ठस भरे रहने के कारण
भगवान विष्णु के लोक का मार्ग घिस गया है। जगतपते मैं समझता हूँ कि भगवान विष्णु के लोक का कोई माप नहीं है, वह अनंत है। तभी तो संपूर्ण जीवन समुदाय के जाने पर भी बढ़ता नहीं। राजा रूपवांग ने 1000 वर्ष इस भूमंडल का शासन प्रारंभ किया है और इसी बीच में असंख्य मानवों को सतपुरुष रूप में दे पीत वस्त्र, वनमाला और मनोहर अंग-राग से सुशोभित करके उन्हें गरुड़ की पीठ पर बिठाकर वैकुंठ में पहुंचा दिया। देवी लक्ष्मीपति का प्रिय भक्त रुक्मांग यदि पृथ्वी पर रह जाए तो वह संपूर्ण लोक को भगवान विष्णु के नाम वैकुंठ में पहुंचा देगा। लीजिए यह रहा आपका दिया हुआ दंड और यह पट। यह सब मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। देवेश्वर राजा रुक्मांग ने मेरे अनुपम पाल पद को मिट्टी में मिला दिया। धन्य है उसकी माता जिसने उसे गर्भ में धारण किया था। माता से उत्पन्न हुआ अधिक गुणवान पुत्र संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला होता है। माता को कलेश देने वाले पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ। देवी कुपुत्र को जन्म देने वाली माता ने व्यर्थ प्रसव का कष्ट भोगा है। विषय निसंदेह इस संसार में एक ही नारी वीर पुत्र को जन्म देने वाली है जिसने मेरी लिपि को मिटा देने के लिए रुक्मांग को उत्पन्न किया। देवी पृथ्वी पर अब तक किसी भी राजा ने ऐसा कार्य नहीं किया है। अतः भगवान जो भयंकर नगाड़ा बजाकर मेरे लोक के मार्ग का लोप कर रहा है और निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में लगा हुआ है, उस रुक्मांग के पृथ्वी के राज्य पर स्थित रहते मेरा जीवन संभव नहीं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।